हेलो फ्रेंड्स। हमें कभी भी अपने लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए। जब तक हो सके हमें हमारे लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव और उसमें नई ऊंचाइयां हासिल करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो अभी वर्ग 2 के एग्ज़ाम दिए हैं, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कि हो सकता है, और कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो श्योर हैं कि उनका रियल में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो हम ना मतलब ये बात करते हैं कि जिन्हें ये लग रहा है कि हमारा 100% हो जाएगा, उन्हें एक बार हम छोड़ते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लग रहा है कि शायद मेरा किसी कारणवश नहीं होगा, मैं चूक सकता हूँ। तो मैं उनके लिए थोड़ा-सा बात करूँगी कि वो स्टूडेंट्स जो पूरी तरह रह गए हैं, हर किसी को नई शुरुआत की ज़रूरत है। तो मैं आज अपनी बात को तो रख ही रही हूँ कि मैंने इन दिनों क्या प्लानिंग बनाई है, मैंने क्या करने का सोचा है। साथ ही मैं आप लोगों के लिए भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी रुकेंगे नहीं, अपने आप को एक मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं होता है। हमें अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। टूटना बिखरना या मुझसे नहीं होगा, ऐसे शब्द हमारे लिए नहीं बने हैं। जब तक उम्मीद हो तब तक आप अपने लिए कुछ करने की आस रखते हैं। और ये हो सकता है कि अब आपकी जो लाइफ़ है उसका तरीका बदल गया हो, आप अपने लिए समय एक अलग वे में निकालें, वो हो सकता है। लेकिन लाइफ़ में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी ना रुकें, क्योंकि छोटे-छोटे परिवर्तन हमारी लाइफ़ को नया मौका देते रहते हैं। तो मैं अपनी बात रखूँ तो मैंने इस तरीके से अपने नए विचार को बनाया है कि हाँ, मुझे तैयारी जारी रखनी चाहिए। चाहे मुझे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे मुझे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे उसका रिज़ल्ट मेरे पक्ष में आए या ना आए, लेकिन इस बार मुझे 100% वाला मुकाम उसमें भी हासिल करना है। लेकिन जैसे भी होगा मैं उसकी दिशा बनाऊँगी। और मैंने अभी तक ना, जैसे इसके पहले मैं स्कूल लेक्चरर का की प्रिपरेशन कर रही थी, यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी। लेकिन मैं सोची हूँ कि उसके साथ-साथ ना मैं कॉलेज लेक्चरर की भी तैयारी करने को सोची हूँ, क्योंकि जब मैं इन दिनों तैयारी कर रही थी तो मैंने कॉलेज लेक्चरर्स के भी कुछ पेपर सॉल्व किए थे। तो मुझे उम्मीद महसूस हुई कि मैं शायद वो भी अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और बहुत अच्छे से मैं उन पेपर्स को सॉल्व कर पा रही थी कि हाँ, चलो इतना प्रॉपर तो नहीं, लेकिन उनमें से ना बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन आ रहे थे। लगा कि हाँ, ये भी अपने लिए हो सकता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मतलब मेरा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के साथ-साथ मैं बहुत अच्छे से उसकी भी तैयारी करूँ, नेट और सेट की, और उसकी भी मैं मतलब अच्छे से तैयारी करूँ। तो अब बात करते हैं कि देखिए, कोचिंग या सेल्फ़ स्टडी दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिलता-जुलता रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो यहाँ पढ़ा है उस पे भी हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, वो फर्स्ट ग्रेड पे भी अच्छे हो जाएँगे कि हाँ, स्कूल लेक्चरर का जो मेरा सपना है उसमें भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो रही है, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी रहे, लेकिन आगे मैं और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी रहूँगी। और होता है कई बार हमें सिलेक्शन में देरी मिलती है। अगर हम चाहें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लें, तो हमें कई बार ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो फेल्योर हैं, और कई बार ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो सक्सेसफुल हैं। दोनों की राय अगर हम एक साथ रखें तो हम सफलता को एक बार में भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, जो हारा है उसे पता है कि कमी कहाँ थी, कि हारने का रीज़न क्या था, मैंने क्या नहीं किया, ये उसे पता होगा। और जो जीता है उसे ये चीज़ पता होगा कि उसके प्लस पॉइंट्स कहाँ थे, और मतलब जिसकी वजह से वो जीता है। तो आपको कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, आपको दोनों की राय इकट्ठी करनी है, और दोनों का जो प्लस पॉइंट आपको मिले हैं उसी अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और आप खुद भी इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार इस बार के अटेम्प्ट में सिलेक्शन लें, या फिर वे विद्यार्थी जो मुझे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के दौरान ही सुन रहे हैं, तो वो भी ये काम ज़रूर करें कि आप दोनों राय करें कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं
जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं उन्हें लिखना ना भूलें कि वो किस पॉइंट्स पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, उनकी मतलब रणनीति क्या थी और वो क्या कर रहे थे। साथ ही वे विद्यार्थी जो कि अब पूरी तरह टूट चुके हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि काश मैंने ये भी कर लिया होता, तो उस बात को भी आप ज़रूर लिखें। तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत का रीज़न बनता है। तो देखिए 3 जो मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, तो मैंने जैसा कि थंबनेल में आपसे कहा था कि 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे पहली मिस्टेक्स अगर हम देखें तो वो हमारा खुद का मनोबल होता है कि हमने एक अच्छी खासी रणनीति बनाई है, सब कुछ तय कर लिया है, फिर भी हम हमारे मन पर काबू नहीं पा रहे हैं और जितना हम उसे समय देना चाहते हैं उतना समय हम उसे नहीं देते हैं कि हाँ आज नहीं, मतलब आज मन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। मतलब वो कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड है, जो हमसे कहती है कि रोज़ चाहे 2 घंटे भी दो, लेकिन रोज़ दो। आप बस पढ़ने का जो टाइम है उसे इग्नोर मत करो, रोज़ एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करो। जैसे आपका मतलब खाना खाना दोनों तीनों टाइम ज़रूरी है। आप चाय पीते हैं तो चाय पीना आपके लिए ज़रूरी है, आपका जो भी रिक्वायर्ड है आप इसे इग्नोर नहीं करते हैं, तो आप इस काम को इग्नोर कैसे कर सकते हो, ठीक है। बस वैसा ही कुछ मतलब हमें रूल्स बनाना होगा। और अब अगर हम इस उम्र की बात करें तो यहाँ पर अब पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों में आ चुके होते हैं, अपने लिए जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, हमारी घर गृहस्थी संभाल रहे होते हैं और बहुत कुछ मतलब उन ज़िम्मेदारियों के पीछे समय निकालना होता है। तो उस बीच में ना हमें टूटना लाज़मी सा है कि मतलब हम कई बार टूट जाते हैं कि कैसे होगा, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, जॉब, किसे छोड़ूँ, किसे रखूँ, कैसे पढ़ूँ, मतलब बहुत कुछ। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इसी पढ़ाई को एक बर्डन के रूप में बिल्कुल ना लें, ठीक है। आप बस इतना करें कि मैं सेल्फ़ स्टडी कोचिंग का मैं मतलब सेल्फ़ स्टडी करूँ। मैं आपको कोचिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, ओनली फॉर सेल्फ़ स्टडी का कह रही हूँ कि जब जब आप जॉब कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, उन्हें जब आप कर रहे हैं उन्हें रेगुलर करें और जब भी आपको समय मिले एक लंबा टाइम ज़रूर दें, ठीक है ना। मतलब ये एक लंबा टाइम आपको ज़रूर लगेगा। जैसे आप अभी तैयारी करेंगे तो आने वाली नई वैकेंसी तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, एक लंबा समय उसे देना होगा, अपने आप को टूटने नहीं देना है। चाहे डेली का 1 घंटा मिले, 1.5 घंटा मिले, आप पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि मैं बहुत अच्छा समझ सकूँ, मुझे इतना ही समय मिलता है, इसमें ही मुझे जी जान लगानी है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार ये ज़िम्मेदारियाँ हमें एकाएक अपने लिए समय नहीं निकालने देती हैं, हमें मजबूरियों के साथ ही ये समय मतलब सब कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। लेकिन अगर सपना सच्चा हो तो जो भी हमें समय मिलता है ना उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस बात पर ज़रूर सहमत होंगे कि मन की इच्छा के आगे बहुत बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हार जाती हैं, जो हमारे पक्ष में नहीं थी। तो बस वो पल आपको अपने लिए चुराना है और वो विद्यार्थी जिनके पास पूरा ही समय अपने लिए है, वो ना पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो उनसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पे तो मतलब आप पे ना कोई भी मजबूरी हावी नहीं है, आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये वक्त जो है आपका, आपको बनाने का है। आप अपने आप को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवा सकते हो। बस एक बार अपने अंदर झाँकने की देरी है, अपना समर्पण देने की देरी है, अपने आप को हर दिशा से हटाकर एक दिशा देने की देरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, फर्स्ट भी नहीं तो मैं ये कहूँगी कि जो भी अटेम्प्ट आपके सामने हो ये लास्ट हो सकता है, यदि आप पूरी तरह से इसे अपना लें, पूरी तरह से इस पर समर्पित हो जाएँ। तो मैंने ना बहुत यहाँ पर अपनी लाइफ़ को आपके सामने रखा है कि हाँ, मैं किन संघर्षों से गुज़री हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने आपसे कभी नहीं बताई, क्योंकि ऐसे कई पल हमारी लाइफ़ में होते हैं जो हम शेयर भी नहीं करते हैं, कि वो दुःख भरे पल जिनसे हम टूटे थे, बिखरे थे, हम पूरी तरह हताश हो गए थे, फिर से खड़े हुए हैं, फिर से चलना स्टार्ट किए और आज लोगों को भी कहीं मतलब वही कह रहे हैं कि टूटना ज़िंदगी नहीं, टूटना आगे बढ़ने का नाम है। तो जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन सोच लेना कि अब सब कुछ बचा है, ठीक है?
तो और अब से एक नई लाइफ होगी, एक नई उम्मीद होगी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम वहाँ पर बैठे हैं, एकाएक में हमें रोना आ जाता है, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान अब हमसे नहीं होगा, कुछ आंसू बह जाते हैं। उस समय पता है क्या फीलिंग होती है? हम पूरी तरह से वहाँ समर्पित हैं कि अब जो है वो तेरा है और पूरी तरह से मैं अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल मतलब समर्पित कर रही हूँ, ठीक है? तो देखिए सुख दुख ना हमारे लाइफ का हिस्सा है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।